जय सिया राम। आजकल प्रयागराज संगम का नज़ारा कुछ और ही है। अब वो दिन दूर नहीं जब संगम तट पर बड़े बड़े तंबू, नागा साधुओं का रेला, चिलम सुलगाते बाबा और जटाएं लहराते हुए डुबकी लगाते संत आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जनवरी से यहाँ महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। इस अद्वितीय धार्मिक उत्सव का हर कोई गवाह बनना चाहता है। इसलिए कुंभ मेले के दौरान संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। किसी भी कुंभ या महाकुंभ में अक्सर देखने को मिलता है कि वहां लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लाखों की संख्या में नागा साधु आते कहां से हैं? मेला समाप्त होने पर कहां जाते हैं? कैसा होता है नागा सन्यासी का जीवन? कैसी होती है उनकी दिनचर्या? इसके बारे में हर किसी को जिज्ञासा होती है, हर कोई जानना चाहता है। तो इस बार महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होगी, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। इस तरह ये महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्य से भरा होता है। इनके कहाँ रहने और कहाँ जाने के बारे में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कुंभ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय की कंदराओं और हरिद्वार से ये नागा साधु आते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और फिर अर्ध कुंभ या कुंभ के मौके पर आते हैं। असल में ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल ही रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना संभव नहीं हो पाता। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागा साधु भिक्षा मांग के रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद की बात नहीं होती, उसी को प्रेम पूर्वक ये ग्रहण करते हैं। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गादी पर सोने की भी मनाही होती है। तो पूरी तरह से तपश्चर्या में इनका जीवन बीतता है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी इनके बारे में ले पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो रहस्यों से भरी होती है नागा साधुओं की दुनिया। जय सिया राम।